आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू बिकम कि मुझे राज्यसभा मिले, और मुझे शायद मिल भी जाती, और शायद ये भी नहीं होता जो अभी हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि होता वही है जो विधि को मंजूर होता है। यहाँ हालात ऐसे बने कि मैंने चुनाव लड़ा और मुझे ब्यूरोक्रेसी को डील करना आता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो आदमी भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हो, तो आई नो हाउ टू डील ब्यूरोक्रेट्स, मुझे मालूम है। सारे मिथ मैंने तोड़े। मैं जमीन से जुड़ा आदमी, मुझे पता है कि मेरे पैर धरातल में, क्योंकि जीवन में जब आप ऊंचाइयों में पहुंचते हैं तो पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए, मुझे मालूम है ये बात। विचारधारा किसी की कोई भी हो सकती है, मुझे इस बारे में कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी सोचता नहीं। ये जो संकीर्ण छोटी छोटी बातें लेके हम, और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि मिलके चलो। जो क्षेत्र, मेरी बात आप याद रखें कि मेरा बहुत अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, मेरा प्रोफेशन में बहुत अनुभव रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैंने वर्षों वकालत की। तो जो क्षेत्र मिलकर चलता है, आपस में तरक्की के लिए इकट्ठा चलता है, और जिस क्षेत्र का नेतृत्व मजबूत होता है, वो क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ता है। टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर दो ऐसी चीजें जिसे हमें बढ़ाने की जरूरत है। और हॉर्टिकल्चर में भी आप देखिए ऐसा काम हुआ जो आप सोच नहीं सकते थे। आप बताइए, कभी सोचा था कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा? बातें होती थी, नहीं हो। कभी सोचा था कि यूनिवर्सल कार्टन आएगा, जो आइस स्केटिंग रिंक हमारा बन के तैयार होगा तो हमारे पूरे क्षेत्र की आय बढ़ेगी। हम बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आइस हॉकी इंटरनेशनल लेवल की हम कर सकते हैं, क्योंकि ये उस लेवल का बनने वाला है। क्योंकि बुनियादी चीज आपकी पार्किंग है। जब बाहर से कोई भी सैलानी आते हैं तो उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह जो है मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब भी शिमला से आता हूँ, यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो पुलिस वाला घूम रहा होता है चालान बुक लेके। तो अब आप एक दो बार अगर किसी पर्यटक का चालान काटोगे, द्वारा क्यों आएगा? इट इज ए जस्ट स्टार्टिंग, ये शुरुआत है। और आने वाले वक्त में हमने 10, 15, 20 सालों का सोचना। हमारी अपनी बात नहीं, हमें आने वाली पीढ़ियों का भी सोचना है कि उनके लिए हम क्या देखे जा रहे हैं। लेकिन हाउ टू जनरेट इनकम। मैंने चुनाव के वक्त में एक बात कही थी कि अभी हमने, हमारी सरकारों ने ये नहीं सोचा कि लोगों की जेब में पैसा कैसे है, हमारी इनकम कैसे बढ़े, और उस दिशा में मेरा प्रयास है। हमारे जो 3 पार्षद यहाँ जिनकी आज जो है शपथ हुई है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और आप सब लोग जो है तीनों पार्षद अनुभवी हैं, और नगर परिषद यहाँ मिलजुल कर अच्छा काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने, आपको याद होगा कि एक बात कही थी जब मैं चुनाव के समय आया था कि नारकंडा जो है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, और मेरा जो है यहाँ जिसको बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट, और ये क्षेत्र बहुत आगे जा सकता था। लेकिन अब मैं ये नहीं कहना चाहता क्या कारण रहे, लेकिन जो नारकंडा को स्थान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। और मेरी ये सोच है कि मैं नारकंडा को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करूँ। क्योंकि आज हिमाचल में नाम होता है मनाली का, तो मैंने एक बात कही थी कि ये क्षेत्र मनाली से आगे जाने वाला है। तो शायद मेरी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि लगता है कि चुनाव के मौके इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं पहले कहता हूँ कि मेरी कोई सोच राजनेताओं की तरह नहीं, मैं कभी पॉलिटिशियंस की तरह सोचता नहीं, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इसलिए भी कितने साल मैं जो विधि व्यवसाय में रहा हूँ, प्रोफेशन में रहा हूँ, तो मैं अलग से सोचता हूँ। और मुझे जब मौका मिला तो मैंने अपना काम करना शुरू किया। हालांकि आप जानते हैं कि पिछला जो वर्ष है वो आपदा का रहा, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी हम उस आपदा से निकले, और उसमें भी हमारा जो प्रयास है, हमारे जो अधिकारियों का प्रयास है, वो सराहनीय रहा। और आप देख रहे होंगे कि आज हमारी जो सड़कें टूटी हैं वो दुरुस्त हो रही हैं, बड़े बड़े धंधे लग रहे हैं, काम हो रहे हैं। और नारकंडा को कैसे विकसित करना है, उसके लिए जो सोच है, जब मुझे मालूम हुआ
कि 17 सालों से यहाँ आइस स्केटिंग रिंक की जो परमिशन है वो नहीं होती। अब 17 साल तो बहुत बड़ा अरसा होता है, वो एक किस्म से ख़त्म ही हो गया था, कोई लैप्स हो गया था, क्योंकि 10 साल बाद तो रिकॉर्ड भी जो है फाइलें भी स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती हैं, तो ये असंभव सा काम है। तो 17 सालों में हमारी भी सरकार रही और दूसरे जो भाजपा की भी सरकार रही, इस दिशा में प्रयास नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि वकील होने का फायदा होता है। मैंने हमारे जो डीएफओ साहब वो आज यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, उनकी भी मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि उनको मैं लेके आया था। वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से थे और बात को समझते थे। हम दोनों ने डिस्कस किया और मैंने उनको कानून का प्रावधान बताया। जब बताया उन्होंने एकदम सहमति जताई कि इस प्रावधान में हो सकता है और उन्होंने सैंक्शन दी। और उसके बाद समस्या थी क्योंकि खाली 25 लाख था। 10 लाख उस वक्त जिस दिन हमने शिलान्यास किया मैंने अपने फंड से दिए, लेकिन ये बहुत कम राशि थी। और जब मैंने कहा कि आप एस्टीमेट बनाओ, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना सैंक्शन होगा एसडीएम साहब, लेकिन वो सोच बड़ी होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि हमारी जेब में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन हमारी सोच बहुत बड़ी थी। और मैंने उस वक्त कहा कि इसको इंटरनेशनल लेवल का हम बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसा था नहीं। लेकिन मैंने ये बात कह दी, मुझे विश्वास था हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। और जब यहाँ साइट प्लान आया तो उसमें लगभग 2.25 करोड़ की बात, पौने तीन की बात, तो कहा कि ये करना है। और मैं मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी दिन से मुझे लगा कि मुझे इसे करना है। और 3.25 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, और खासकर ऐसे समय जबकि हिमाचल में हम एक तो हमको आपदा का सामना करना पड़ा और फाइनेंशियल क्रंच, ऐसे में इतना जो है करना संभव था। और 3.25 करोड़ वो देखिए आज 3.25 करोड़ है, आज 3.25 करोड़ 1 करोड़ है, क्योंकि हमने गुंजाइश रखी उसमें कि मुझे मालूम है कि राशि बढ़ती है और ये काम हुआ। और पार्किंग का भी इतना बड़ा था, क्योंकि बगैर पार्किंग के आप जितना मर्जी आप अच्छा टूरिज्म हो, जब तक आपकी पार्किंग व्यवस्थित नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं। और नारकंडा में देखा मैंने कि अवस्था का बिल्कुल मंजर है, हर जगह पे गाड़ियाँ। तो एक बहुत बड़ी राशि लगभग 3.5 करोड़, हाँ, तो ये राशि पार्किंग के लिए। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पार्किंग बनने वाली है, क्योंकि बुनियादी चीज आपकी पार्किंग है। जब बाहर से कोई भी सैलानी आते हैं तो उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह जो है मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब भी शिमला से आता हूँ, यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो पुलिस वाला घूम रहा होता है चालान बुक लेके। तो अब आप 1-2 बार अगर किसी पर्यटक का चालान काटोगे द्वारा क्यों आएगा। तो एक जो बुनियादी जो था वो पार्किंग की बात थी। सबसे पहले हमने उस पर काम किया और इतना बड़ा अमाउंट हमने सैंक्शन किया, और उस दिशा में भी जो है अब प्रयास शुरू होंगे। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, एक पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। और मैं ये खुद देखूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अगर हमारा ये यहाँ जो आइस स्केटिंग रिंक हमारा बन के तैयार होगा तो हमारे पूरे क्षेत्र की आय बढ़ेगी। हम बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आइस हॉकी इंटरनेशनल लेवल की हम कर सकते हैं, क्योंकि ये उस लेवल का बनने वाला है। और पूरा हमारा क्षेत्र, नारकंडा नहीं, पूरा हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो सराज, हमारी यहाँ की पंचायतें लगती हैं, कोटगढ़ हो गया, हमारा कुमारसैन हो गया, पूरे क्षेत्र को, पूरे ठेव को जो है यहाँ का जो है फायदा होने वाला है। और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि एक अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जो है हमारी जब भी उनसे बात हुई उन्होंने तुरंत जो है सैंक्शन किया। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि उनकी भी मजबूरी है कि अभी इस तरह से हमें जो केंद्र से भी पैसा मिलना चाहिए था वो भी हमें मदद नहीं हो पाई।
लेकिन ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ और आगे बहुत मेरी सोच है। ये नहीं है कि यहाँ के बाद आगे सोचा नहीं है, बहुत कुछ सोचा है मैंने, लेकिन अब मैं 10 जगह पे हाथ नहीं डालना चाहता। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, उसके बाद हम दूसरी और सोच है, उस पर भी मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक सोच है कि हमें टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर दो ऐसी चीजें जिसे हमें बढ़ाने की जरूरत है। और हॉर्टिकल्चर में भी आप देखिए ऐसा काम हुआ जो आप सोच नहीं सकते। आप बताइए, कभी सोचा था कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा? बातें होती थी, नहीं हुआ। कभी सोचा था कि यूनिवर्सल कार्टन आएगा? यहाँ तक कि मैडम स्टोक्स ने सोचा था, 11 वर्ष पूर्व उन्होंने उनकी सोच थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन हमने इस काम को आगे बढ़ाया। आज पूरे हमारा जो बागवानी क्षेत्र है, निश्चित तौर पे उसको फायदा हुआ। और आपने देखा होगा कि जो भी बागवानों से जुड़े मुद्दे, क्योंकि मैं खुद उस परिवार से संबंध रखता हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि मैं अपने क्षेत्र को निश्चित तौर पे हम आगे ले जाएं, और जो हमारी रोजी रोटी है वो हमारी बागवानी है। और मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारी कमियां, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एक अपनी प्लानिंग है, मैं अपनी सोच से काम करता हूँ। और मुझे पता है जब मेरी सोच होती है तो उस सोच को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो मुझे आता है, उस पर हम प्रयास करें। लेकिन मेरा यही रहेगा कि आप सब लोग अनुभवी यहाँ आए तो नगर परिषद में आप मिलजुल के काम करें। विचारधारा किसी की कोई भी हो सकती है, मुझे इस बारे में कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी सोचता नहीं। ये जो संकीर्ण छोटी छोटी बातें लेके हम, और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि मिलके चलो। जो क्षेत्र, मेरी बात आप याद रखें, ये मेरा बहुत अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, मेरा प्रोफेशन में बहुत अनुभव रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैंने वर्षों वकालत की। तो जो क्षेत्र मिलकर चलता है, आपस में तरक्की के लिए इकट्ठा चलता है, और जिस क्षेत्र का नेतृत्व मजबूत होता है वो क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ता है। एमएलए तो 68 है, और मैं जानता हूँ कि 68 कई विधायक तो ऐसे होंगे बेचारे जो वैक्सीन के कमरे में जाते हुए 10 बार सोचते होंगे, तो वो बात नहीं है। लेकिन एक मेरा व्यापक अनुभव है, और क्योंकि अब वकालत तो मेरी पिछले 4 साल से छूट गई, ठीक है ना, जब पार्टी का अध्यक्ष रहा है ना, इन लोगों ने मुझे जो है, हालांकि मेरे एक वक्त में सोच थी नहीं कि मैंने चुनाव लड़ना था। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच नहीं है, ना मेरा टेम्परामेंट है ना। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू बिकम कि मुझे राज्यसभा मिले, और मुझे शायद मिल भी जाती, और शायद ये भी नहीं होता जो अभी हुआ, ये भी नहीं होता। तो लेकिन वो कहते हैं कि होता वही है जो विधि को मंजूर होता है। यहाँ हालात ऐसे बने कि मैंने चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव से पहले मैंने अपने किसी क्षेत्र में मैं नहीं गया था, और बहुत सारी बातें मेरे बारे में थी कि कुलदीप राठौर बहुत हाई प्रोफाइल लीडर हैं, वो तो उनसे तो आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। तो सारे मिथ मैंने तोड़े। मैं जमीन से जुड़ा आदमी, मुझे पता है कि मेरे पैर धरातल में, क्योंकि जीवन में जब आप ऊंचाइयों में पहुंचते हैं तो पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए, मुझे मालूम है ये बात। और मैंने ऐसे जब प्रदेश अध्यक्ष रहा तो मैंने संगठन पार्टी को बड़ी मजबूती से चलाया। तो ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजें समझता हूँ। आप लोगों का सहयोग हमेशा आगे भी मेरे साथ रहना चाहिए, और आगे सहयोग रहेगा। हम क्योंकि मेरा जो है राजनीति में आने का कोई नहीं है कि मेरे कोई बिजनेस नहीं है, ना मुझे कोई इस चीज से मतलब है, ना मैं कोई राजनीति में कमाने आया हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरी सोच अलग है, इसलिए चाहे विधानसभा हो चाहे सरकार हो, एक मेरा प्रभाव है, और मुझे ब्यूरोक्रेसी को डील करना आता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो आदमी भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हो तो आई नो हाउ टू डील ब्यूरोक्रेट्स, मुझे मालूम है। तो ये सारी बातें आप से मेरा यही निवेदन है कि मिलके चलें, और हम मिलके अपने क्षेत्र को आगे ले जाएं। अभी बहुत कुछ बचा है, इट इज ए जस्ट स्टार्टिंग, ये शुरुआत है, और आने वाले वक्त में हमने 10, 15, 20 सालों का सोचना। हमारी अपनी बात नहीं, हमें आने वाली पीढ़ियों का भी सोचना है कि उनके लिए हम क्या देखे जा रहे हैं। अब स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारा हो रहा है, सड़कें ये तो बन रही, आगे भी बनेंगी, लेकिन हाउ टू जनरेट इनकम। मैंने चुनाव के वक्त में एक बात कही थी
कि अभी हमने, हमारी सरकारों ने ये नहीं सोचा कि लोगों की जेब में पैसा कैसे है, हमारी इनकम कैसे बढ़े, और उस दिशा में मेरा प्रयास है कि हम जो है हमारे एरिया में प्रॉस्पेरिटी आए, तो मैं उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और हालांकि अभी 1 साल का समय तो बहुत कम होता है, 1 सवा साल, और उसमें भी आधा समय हमारा जो है 6-7 महीने तो हमारी ये जो आपदा हुई, हाँ, वो उसमें वेस्ट हो गया। अगर नहीं होता तो शायद बहुत आगे हम निकलते। तो अभी तो समय कुछ नहीं हुआ, इतने समय में इतना कुछ हुआ जो आप सोच नहीं सकते थे। हमारा बाईपास है, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी ठेक में कभी बनता, वो शुरू हो गया। अभी और सारी चीजें अभी आपको धीरे धीरे लगेगा कि, है ना। तो बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सत्ता में कौन नहीं है। आई नो हाउ टू वर्क डन, मुझे मालूम है कि किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से करवाए जाते हैं। तो उससे मैं यही चाहूंगा कि आज जो भी आपकी नगर पंचायत यहाँ बनी, आप मिलके चलें और सब मिलके चलें, ताकि जो है आगे जो ये काम है, इन कामों को हम सुचारू रूप से करें। और मैंने वो भी आए नहीं, वो अच्छा चलो कोई नहीं, वो भी आएंगे एक बार आके एसडीएम साहब, उनसे बैठ के हम बात करेंगे। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अब अप्रैल मई में हम काम तो शुरू कर सकते हैं, है ना, काम शुरू कर सकते। हाँ, एक बार टेंडरिंग प्रोसेस हो जाए, और उस समय मैं ध्यान रखूंगा पूरा, क्योंकि ये मुझे मालूम है पैसा कैसे लाए। ठीक है ना, यहाँ काम बिल्कुल स्टैंडर्ड का काम होगा, है ना, एंड आई विल इंश्योर, ठीक है, बेहतर काम हो, ताकि हम जो है सेल कर सके। इसके बाद हमको देखो, हमारा साथ में क्षेत्र हाटू है, उसके लिए भी मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट है। हालांकि मुझे मालूम है कठिनाइयां आ रही हैं, कोटगढ़ तक, इधर तक सारा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो टूरिस्ट है वो यहाँ रुके नहीं, यहाँ से नीचे उतरे, हर क्षेत्र में जाए, घरों में रहे। हमारे जो होम स्टे अब आपने नारकंडा के आसपास चलाए, मैं तो चाहता हूँ गाँव में भी हो, करेंगे हम इसको, ये कोई असंभव काम नहीं है, क्योंकि शुरुआत होगी। तो आप सभी लोग जो है मिलके काम करें, यही मुझे कहना है। और एक बार फिर से सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई, और मिलके हम सब अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।